नमस्कार। जीएस एग्जाम एज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ गए हैं अपनी 90 दिनों की आरआरबी जेईवाई एनटीपीसी सीरीज के तीसरे दिन पर और आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर वैदिक काल की, जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए, एक इतनी बड़ी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ? उसकी जगह एक बिल्कुल नई संस्कृति ने जन्म लिया। पर सवाल यह है कि ये संस्कृति आखिर थी कौन सी? जी हाँ, बिल्कुल सही। यह वही दौर था जिसमें दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक यानी वेदों की रचना हुई। और बस इसीलिए हम इस पूरे युग को वैदिक काल के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो वैदिक काल को और गहराई से समझने से पहले एक बहुत जरूरी बात जान लेते हैं। ये पूरा का पूरा दौर एक जैसा बिल्कुल नहीं था। इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे दो अलग अलग हिस्सों में बांट कर देखते हैं। ये जो बंटवारा है ये बहुत जरूरी है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये टाइमलाइन तो बिल्कुल पक्की कर लेनी है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि इन दोनों कालों में आखिर फर्क क्या था, और यकीन मानिए फर्क जमीन आसमान का था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में लोग पशु पालते थे, समाज कबीलों वाला था और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, मतलब आपके काम पर, जो कि काफी लचीली थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ और खेतीबाड़ी मुख्य पेशा बन गया। छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े बड़े राज्य यानी जनपद बनाने लगे। इन राज्यों को चलाने के लिए सभा और समिति जैसी पॉलिटिकल असेंबलीज बन गई। इसी समय में पेंटेड ग्रेवेयर जैसी खास तरह की कला का भी विकास हुआ। पर सबसे बड़ा बदलाव आया वर्ण व्यवस्था में, जो अब कर्म की जगह जन पर आधारित होकर काफी कठोर हो गई। यही बदलाव इस पूरे युग की कहानी है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसने इस पूरे दौर को अपना नाम दिया, यानी कि वेद। ये 4 पवित्र ग्रंथ वैदिक संस्कृति की आप कह सकते हैं नींव हैं। आइए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ऋग्वेद। ये दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसमें आपको मिलेंगे 1028 सूक्त यानी भजन, जो देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं। और सबसे ज्यादा जिक्र किसका है? देवता इंद्र का। इससे हमें ये भी पता चलता है कि उस समय का समाज पशुपालक था और गाय को सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा धन माना जाता था। अब इसे याद कैसे रखें? एक सिंपल सी ट्रिक है। ऋग को सोचिए रिच, यानी रिच इन हिम्स, भजनों से भरा हुआ ग्रंथ। अगला है सामवेद, और इसे तो भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसमें क्या किया गया है कि ऋग्वेद के जो भजन थे उन्हें सुर और ताल वे दी गई ताकि उन्हें गाया जा सके। तो ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि हमारी कला और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। इसकी ट्रिक तो और भी आसान है। बस याद रखिए, सामा मतलब सिंगिंग, गाने वाला वेद। इसके बाद आता है यजुर्वेद। इसे आप एक तरह की हाउ टू गाइड या मैनुअल समझ सकते हैं। इसमें यज्ञ और दूसरे जो भी अनुष्ठान होते थे उनको करने का तरीका, उनके नियम, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। और ये गद्य में यानी प्रोज में लिखा है। इसको याद रखने में तो कोई मेहनत ही नहीं है। ये जैसे सीधा याद रखिए यज्ञ। यजुर्वेद मतलब यज्ञ की प्रक्रियाओं का वेद, सिंपल। और लिस्ट में आखिरी है अथर्ववेद। ये वेद सबसे अलग है क्योंकि ये आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको जादू टोना, बीमारियों के इलाज, बुरी शक्तियों से बचने के मंत्र, ये सब मिलेंगे। असल में ये हमें उस दौर के लोगों के विश्वासों और उनकी लोक संस्कृति की एक जबरदस्त झलक देता है। इसकी ट्रिक थोड़ी सी मॉडर्न है पर बहुत काम की है। अथर्व से याद रखिए आम आदमी की समस्याएं। ये वेद रोजमर्रा की परेशानियों और उनके समाधानों के बारे में है। तो चलिए, इतना सब कुछ जान लिया है वैदिक काल और वेदों के बारे में। अब वक्त है अपने ज्ञान को परखने का। देखते हैं कि पिछले सालों के सवाल हम हल कर पाते हैं या नहीं। तैयार है? पहला सवाल, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस देवता का जिक्र किया गया है? थोड़ा सोचिए। और बिल्कुल सही जवाब है इंद्र। अगला सवाल, कौन सा वेद गायन की पुस्तक के रूप में जाना जाता है और संगीत से जुड़ा है? हाँ, जी हाँ, ये है सामवेद। और तीसरा सवाल, जन्म पर आधारित वो जो कठोर वर्ण व्यवस्था थी वो किस दौर में आई?
ऋग्वैदिक में या उत्तर वैदिक में? सोच लीजिए। सही जवाब है उत्तर वैदिक काल। शानदार। आप चलते हैं फाइनल रिवीजन की तरफ। एग्जाम से ठीक पहले बस इन पॉइंट्स पर नजर डालेंगे तो काम बन जाएगा। ये है गोल्ड स्टैंडर्ड पॉइंट्स। चलिए फटाफट से दोहराते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। गाय को दौलत माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में खेती बाड़ी मुख्य पेशा बनी और लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। उत्तर वैदिक काल में फिलॉसफिकल टेक्स्ट यानी उपनिषद जो वेदों के आखिरी हिस्से हैं वो कब आए? ये भी उत्तर वैदिक दौर में ही लिखे गए। और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था कब कठोर हुई? बिल्कुल उत्तर वैदिक काल। तो अगर आप आरआरबी जेई/एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को एकदम पक्का कर लीजिए। प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल के बीच का फर्क, चारों वेद और उनके मुख्य विषय, वर्ण व्यवस्था कैसे बदली और सभा और समिति जैसी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल सभाएं। सवाल यहीं से बार बार बनते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए, कभी सोचा है कि कैसे बस एक छोटी सी चीज, एक नया इनोवेशन जैसे लोहे का इस्तेमाल करके खेती करना, एक पूरी सभ्यता के समाज, उसकी राजनीति और यहाँ तक कि उसके विश्वास को भी पूरी तरह से बदल सकता है ना कमाल की बात? इस पे जरूर सोचिएगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इसे देखने के लिए। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे ही एनालिसिस के लिए जीएस एग्जाम एज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।